मंगलाकार चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे करुणा सागर प्रभु चरणों के प्रेम से दिए बदल। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमें आदरणीय ब्रजेश ठाकुर जी के निवास स्थान पर जगह जगह से भगत आए हुए हैं और सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपके समक्ष तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि रोहड़ू में तो योग की गंगा है, भक्ति की गंगा है। मैं तो रोहड़ू वालों को एक देवलोक से आए हुए देवता और देवी मानता हूँ। आदरणीय ठाकुर साहब वहाँ के उच्च कोटि के भगवान स्वरूप देवता हैं। 6 महीने में आपके पास रहा हूँ रोहड़ू के अंदर। मुझे जगह जगह जाने का सौभाग्य, सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कुछ आपसे सीखा मैंने, उसको अपने ऊपर अमल करने का भी प्रयास किया और प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक भक्ति की बात है, उसके बारे में मैं तो बहुत ही अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से कुछ संस्कार होते हैं। मैं 2 साल का था तो मेरी माँ उन्होंने शरीर त्याग दिया था और मेरे पिताजी फौज में होते थे। किस मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। उनके थोड़े से संस्कार मुझको मिले। वो गीता पढ़ा करते थे, तो गीता जो संस्कृत के अंदर जो श्लोक होते थे वो तो मेरे समझ में आते नहीं थे। जो हिंदी के अंदर जो लिखा था मैं उसको पढ़ता था। 3री 4री 5वीं में पढ़ता था तो उसको पढ़ता था। 15 साल की उम्र में भारतीय नौसेना में चला गया ऐसे बच्चा कंपनी के अंदर। भक्ति का और संस्कार का जो परिवार का जो दुलार है, प्यार है, उसका मुझे पता नहीं लगा बिल्कुल भी। और वहाँ पर फिर 71 का जंग लग गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो मुझे एक देश सेवा करने का भी वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहाँ भक्ति की और शरीर की बात आती है तो फौजी बोलते हैं कि वो आधा एक योगी होता है, जैसे सतगुरुदेव महाराज बोलते हैं कि फौजी भी एक आधा योगी होता है। लेकिन उस समय हमें तो पता नहीं था योग क्या होता है और भक्ति क्या होती है। एक बार हम शिप के अंदर, जहाज के अंदर थे, तो हमने बोला चलो वहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर यही होता है कि भाई हम एक हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। हमने सोचा कि यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबका एक चित्र लेकर हम एक छोटा सा मंदिर वहाँ बना लेते हैं जहाज के अंदर। और हमने वो 4 चित्र लिए और जहाज में उसको एक जगह पर चिपका दिए। वहाँ पर रात को हमारा ऑफिसर आया वहाँ पर राउंड लेने के लिए, देखने के लिए कि भाई किसी जवान को कोई तकलीफ तो नहीं है और साफ सफाई है वहाँ की नहीं। तो जब उन्होंने वो चित्र की तरफ नजर डाली तो पूछते हैं व्हाट इज दिस। तो हमारी जो रिपोर्ट करने वाला था बोला सर दिस इज ए गॉड। बोलते थ्रो इट आउट, इसको बाहर फेंको। मतलब मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ पर भक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं होती वहाँ। और हमने वो चित्र लिए उठा के समुद्र में फेंक दिए उसको वहाँ। उसके बाद ऐसे ही भटकते ही रहे। अपना जो टेन्यूर था फौज का कंप्लीट करके बाहर आए, सिविल में जगह जगह नौकरी करी।
तो वहां पर जो डिसिप्लिन था, मैंने कहने का मतलब मेरा ये है कि योगी की जो लाइफ होती है डिसिप्लिन लाइफ होती है। जैसे फौजी की डिसिप्लिन लाइफ होती है, ऐसे योगी की डिसिप्लिन लाइफ होती है। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है और कब व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग पर जाना। एक सतगुरु महाराज भी यही बोलते थे कि अपने जीवन में एक समय सारणी बनाओ आप, और उस समय सारणी के हिसाब से अपने जीवन को जियो। क्योंकि एक इंसान ही एक ऐसा है जो समय सारणी बना सकता है। बाकी जो जितने भी जीव हैं वो समय सारणी नहीं बना सकते। उनको भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं। लेकिन हमें अगर आध्यात्मिक शक्ति के अंदर अगर उन्नति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो हमें समय सारणी नियम वाली तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो जैसे हम सतगुरु महाराज के चरणों में आया मैं वहां पर, और मैंने जब रामायण वगैरह पढ़ी तो महाप्रभु जी के बारे में वहां पर पढ़ा कि इनके पास तो सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धियां, आकाश मार्ग से जुड़ जाते थे, कई शरीर बना लेते थे। तो नए नए बोलते हैं, किसी अगर फील्ड के अंदर कोई नया बंदा कोई जाए तो थोड़ा उसको इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जागृत हो जाती है। तो मैंने बोला, मन में ये मेरे आ गया विचार, प्रभु जी आकाश मार्ग से हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता, और प्रभु जी कितने शरीर बना सकते हैं। मैं अपनी आप यदि बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी देश की बता रहा हूँ, जो मैं अपने ऊपर जो मैंने किया है वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। मैंने क्या किया कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को आसन करने और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। खाने के बाद ड्राइंग रूम में चला जाता था और वहां पर बैठ जाता था खाने के लिए कि मेरे को आकाश मार्ग से में उड़ना है। मेरे को प्रभु जी की तरह मेरे को कई शरीर बने हैं। प्रयास करता रहा, लगा रहा, जंगल में भी जाके करता रहा मैं। उससे मेरे को कुछ साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए कि मेरा वजन कम होना शुरू हो गया, कपड़े वपड़े मेरे ढीले हो गए सब। कोई 6 महीने की बात मैं बता रहा हूँ, 6 महीने के बाद ये मेरे को अफेक्ट होना शुरू हो गया और शरीर तो मेरा हल्का हो गया। और जब मैं चलता था तो मेरे को ऐसे लगता था जैसे मैं जमीन में नहीं, ऐसे पाँव मेरे ऊपर चल रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने कपड़े डालता था तो मेरे कपड़े पैंटे पुटे नीचे गिर जाती थी। मैं बड़ा ये पता नहीं क्या हो गया मेरे को, कोई लगता कोई बड़ी बीमारी हो गई है मेरे को। और मैं बस में फंसी, बस पकड़ी और गुरु जी के पास पहुंच गया मैं। और गुरु जी के चरणों में मैं बोला, महाराज जी मेरे को कुछ तकलीफ है। बोलते बोलो क्या है। मैं बोला कि मेरे कपड़े सब ढीले हो रहे हैं और मैं जब चलता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे कि मेरे अंदर कुछ जान ही नहीं है मेरे अंदर। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि क्या करते हो। मैं बोला कि सुबह 2 घंटे योग करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, ध्यान भी लगाता हूँ और खाना भी कम खाता हूँ। बोलते किसने बोला आपको। मैं बोला नहीं कि मैं तो सोच रहा था प्रभु जी की तरह मैं भी ऊपर उड़ूं। बोल तो आप परमानेंट ही ऊपर उड़ जाओगे अगर ऐसे करोगे तो। छोड़ दो ये काम और जो आप काम कर रहे हो, जो रूटीन जो तुमको बताया है उसी में लगे रहो। तो मैंने फिर गुरु जी की बात नहीं मानी। मैंने आदरणीय मेहता जी वहां पर आते थे, जो आजकल सूक्ष्म स्थूल देह को त्याग चुके हैं। उन्होंने मेरे को साइड में ले गए, बोलते हैं मैं तेरे को जलंधर ले जाता हूँ, वहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है, वहां से आपका चेकअप कराता हूँ मैं आपका। मैं उसकी बातों में आ गया, उनकी बातों में। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा महाराज जी मैं जलंधर जा रहा हूँ मेहता जी के साथ चेकअप कराने के लिए। तो गुरु महाराज जी ने मेरे को बोला, अरे तुमको कुछ नहीं है तुमको, तुमने ज्यादा योग वगैरह किया ऐसे हो रहा है। मैं बोला नहीं मैंने जाना है। उस समय अल्पगति थी, ऐसे ही बेवकूफों वाला दिमाग होता था। तो बोलते चले जाओ। और मेहता साहब के साथ कार में बैठा और चला गया। और वहां पर ये कोई 92-93 की बात आई। वहां पर मैंने कोई 2000 रुपया दे के प्राइवेट डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाया और रिपोर्ट भी उन्होंने शाम को दे दी। और शाम को मेहता जी भी मेरे को छोड़ने आ गए। वो छोड़ के मेरे को तो चले गए वो। फिर मैं गुरु जी के पास गया, हाँ जी जाए दिखाए। मैं कहा हाँ, कितने पैसे खर्च करके आए। मैं कहा जी 2000। तो उस समय पेमेंट भी कम ही मिलती थी। बोलते क्या निकला। मैं कुछ भी नहीं है, कराए पैसे का बेड़ा घर 2000 रुपए का मेरे को देते थे, यहाँ पर मंदिर में चला देते हैं यहाँ पर। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम कुछ चीजें ऐसे कर जाते हैं कि अल्प बुद्धि से,
कि नहीं मेरे को उसको प्राप्त करना है, मैंने उसको फिर हम सारे देवी देवता मैंने रख लेने वहाँ पर ध्यान लगाने, और कोई साईं बाबा की फोटो रख देनी, कोई माता की रख देनी, कोई हनुमान, सब कुछ शिव जी भगवान सारे वहाँ पर रख देने और बैठ जाना ध्यान लगाने के लिए। तो गुरु जी और माता जी आए सुंदरनगर में, उन्होंने जब कमरे में मेरे गए, मंदिर कहाँ है आपका? मैं कहा ये है जी। बोलते तो म्यूजियम बना के रखा हुआ है तुमने। और माता जी ने देखा साईं बाबा ये फोटो, उतारो इनू, चक दो इनू, ये प्रभु जी मेरे पास से तुसी ध्यान करो, डोगरा साहब ये चीजा दे चक्कर ते मत रहो तुसी। तो उन्होंने हमें ये चीज सिखाई है कि एकाग्रता के, अगर किसी चीज के प्रति अगर आप एकाग्र हो जाते हैं तो आपको उसका फल मिलेगा। उस दिन के बाद मैंने थोड़ा योग भी कम कर दिया, और जो कुछ सतगुरुदेव महाराज जी ने बोला उसके हिसाब से चलना शुरू किया। और अभी तो चलो संसारिक जीव हैं, कई भूलें भी होती हैं, कई अच्छाई भी होती है, कई बुराई भी होती है, तो चलता रहता है, साथ में खट्टा मीठा तो चलता रहता है जीवन के अंदर। लेकिन योग के आने के अंदर मैंने ये देखा है कि आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। अगर आप रियल में योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो आपको अगर जीवन के अंदर कोई भी अगर संघर्ष आपके पास आता है तो आपको उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाती है आपके अंदर। लेकिन एक आम आदमी अगर मेरी परिस्थिति के अंदर अगर वो होगा तो वो कब का खत्म हो चुका होगा। तो इसमें योग के अंदर मैंने ये चीज देखी है। बाकी मैं आदरणीय ठाकुर साहब जी का बहुत आभारी हूँ कि इनके शरणागत रह के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आदरणीय राजेश ठाकुर जी ने जो इतना बड़ा ये महल बनाया हुआ है हम लोगों के लिए, तो मैं कल इनसे बात कर रहा था कि भी आपने तो बहुत बड़ा बना दिया, लगता बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए होंगे आपके। बोलते हैं हाँ वो तो है, अभी भी कर्ज में हूँ मैं। तो हमारे पीछे इन्होंने कर्जा लिया हुआ है देखो, तो ऐसे मदद कहाँ मिलेंगे। इतनी सेवा भाव और अपना सब कुछ त्याग करके हमारी को सुख सुविधाएं देने के लिए इन्होंने इतना कुछ कर रहे हैं। ये एक शिक्षा है हमें। अपने लिए तो गुरु जी महाराज जी भी यही बोलते थे, अपने लिए तो सभी जीते हैं, पशु पक्षी भी अपने लिए जीते हैं, जीना तो वो है जो दूसरों के लिए जिए। और वो बात मेरे मन में टिकी हुई है ये कि अपने लिए क्या जीना, जी लिए जो जीना था, अब दूसरों के लिए जीना है। जो मिल रहा है वो लगा देना है, वहाँ पर जो नीति है उसको देना है। तो मैं आपका बहुत समय ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और एक बार फिर प्रभु जी के चरणों से मैं प्रार्थना करते हूँ आदरणीय राजेश ठाकुर जी, उनके परिवार के लिए कि इनके घर में सुख समृद्धि बढ़े, भक्ति बढ़े, और हम जैसे मेरे जैसे मूकपति परिणियों को बार बार यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो। बोल सीतानंद महाप्रभु श्री डोगरा जी ने बड़ी सुंदर बातें कही हैं। ये अनुभव से निकली हुई बातें होती है, संघर्ष से निकली हुई बातें होती है, और एक प्रक्रिया से, संघर्ष की प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो कुछ निकलता है, फिर आदमी का जो कहने का तरीका होता है, उससे प्रभाव पड़ता है और हमको ज्ञान भी मिलता है। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही और बड़े अच्छे अभ्यासी रहे। आज भी अगर किसी कैंप में इनको भेज दो तो ये 1000 आदमी को अकेले योग सिखा सकते हैं। इनकी कैंप लगाने की बहुत बड़ी क्षमता, इस पर काम भी बहुत किया है। आज भी नौजवान पीछे रह जाएंगे, अगर कभी तो कैंप लगाने भेजेंगे तो उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। इस उम्र में अब तो 77 रही है, ये भी 100 से ऊपर है। ये मैं हूँ 73, मैं हूँ 70 हो गए, सभी 71 वर्ष हो रहे होंगे। लेकिन सभी जवान है अभी। जवान तो भी बोलो आप 10 किलोमीटर पैदल चला